हेलो 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 भाई लोग, तो कैसे हो सब। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड POTD 962 मैक्सिमम वेट रैम्प। तो वो काफी अच्छा क्वेश्चन है। तीनों मेथड ब्रूट से बेटर पे जाएंगे एंड बेटर से ऑप्टिमल पे जाएंगे एंड काफी अच्छा स्टैक का क्वेश्चन है। सो चलो चलते विदाउट टाइम वेस्ट करें अपने बोर्ड की तरफ एंड स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन तुम लोगों ने पढ़ लिया होगा, एक बार और अपन पढ़ के समझ लेते हैं। उससे पहले अपन देख लेते हैं किन किन कंपनियों में इसको पूछा गया है। देखो, गूगल एंड अमेजोन में इसको पूछा गया है, मतलब काफी अच्छा क्वेश्चन है और कभी भी तुमको पूछा जा सकता है। ठीक, ओके। तो अ रैंप इज एन इंटीजर array nums in a pair I comma j for which I is less than j and nums of I is less than equal to num of j. Okay, the width of such ramp is j minus I. इसका मतलब क्या लिखा है? इसका मतलब ये लिखा है कि जो करंट इंडेक्स होने वाला है I वो छोटा होना चाहिए j से, एंड जो नंबर है I इंडेक्स के ऊपर वो भी छोटा होना चाहिए जो j इंडेक्स में नंबर लिखा उससे। एंड अगर ऐसा कंडीशन फॉलो हो रही है तो जो विड्थ है, विड्थ मतलब गैप, गैप क्या होने वाली है? j माइनस आई होने वाली है। ओके भैया, इतना समझ में आ गया। अपन को करना क्या, आप ये चलते तो गिवन एन इंटीजर array nums return the maximum width ramp in nums if there is no ramp return 0. ओके, इसका मतलब क्या होने वाला है? इसका मतलब बेसिकली क्या बोल रहे हैं, अपन एग्जांपल पे चलते हो, समझते क्या होने वाला है। ओके, देखो तो अपन को एग्जांपल में क्या दिख रहा है, 9 ऐड 1 0 1 9 4 0 4 1। ओके भैया, तो इसके अंदर अपन समझते इसमें लगा कैसे रहा है, लग कैसे रहा है। ठीक है, सबसे पहले अपन बेसिक दिमाग लगाएंगे कि अगर तुमको नॉर्मली से क्वेश्चन देते तो तुम क्या करते सॉल्व, अगर इंटरव्यू में देते तो क्या होने वाला था। ठीक, तो तुमको मान लो इंटरव्यू ने ये एरे देके रखा, अब तुम क्या बोलोगे कि सर अगर अपन इंटरव्यू में मेरे को ये देके रखा है तो मैं बोलूंगा कि मैं इस जगह से लूप चलाऊंगा और फिर आगे आगे जा हर जे के लिए सारी सारी जे की वैल्यू चेक कर लूंगा। कैसे? देखो ना, 9 के साथ पेयर बनाऊंगा 9 का, और 9 के साथ किसी और का पेयर बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। देखो फिर 8 पे आया तो 8 के साथ में देखो ना, वैल्यू यहाँ पे देके रखी थी कि जो करंट नंबर है और जो उसका नेक्स्ट नंबर लेने वाले हो तो वो बराबर हो सकता है या फिर बड़ा हो सकता है। ठीक, तो तुम 9 का 9 के साथ तो ले सकते हो, लेकिन उससे बड़ा बड़ा कुछ है ही नहीं तो तुम ले ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो एक पेयर जिसके अंदर गैप कितना था 5 का। ओके, फिर 8 पे आए तो 8 के साथ तुम 9 के ही ले सकते हो, उसके अलावा कोई नंबर दिख रहा है कि बड़ा यहाँ पे 8 से बड़ा या फिर 8 के बराबर नहीं है, तो 4 टोटल डिफरेंस आया 4 का। ऐसे अगर तुम 1 पे जाओगे अब तो 1 पे गए तो 1 पे जाके तुमने देखा कि 1 हो सकता है, 9 हो सकता है, 4 हो सकता है, 4 हो सकता है, फिर वापस से 1 हो सकता है। ठीक, 0 नहीं होगा ये दोनों, क्योंकि क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो भैया इस सबसे देखो अलग अलग डिफरेंसेस मिले तुमको इन सब में। ठीक, तो इन सबको अपन को इन सब में से जो भी डिफरेंस मैक्सिमम होने वाला है, मतलब मैक्सिमम विड्थ यही होगी डिफरेंस इनके बीच का, तो जो मैक्सिमम होने वाला वो 7 है, तो इसमें तुम्हारा आंसर रिटर्न कर दो 7। तो क्वेश्चन में यही बोल रहे कि अपन को इसमें मैक्सिमम विड्थ फाइंड करना है। ओके ओके ओके, तो ठीक, सबसे पहले तुम लोगों को क्या अप्रोच समझ में आई होगी? सबसे पहले भैया मेरे को आ रही ब्रूट अप्रोच, सीधे मैं ब्रूट लिखूंगा और खत्म कर दूंगा क्वेश्चन का गेम। ओके, तो देखो तुम ब्रूट लिखोगे, ब्रूट पे तुम क्या लॉजिक लगाने वाले हो कि जितने भी मेरे पास भैया पेयर्स हो गए, पेयर्स बन सकते हैं, उन सारे पॉसिबल पर मैं पॉसिबल पेयर के ऊपर ट्रेवर्स मारूंगा। कैसे ट्रेवर्स मारूंगा? देखो देखो, तो अपन ने एक आंसर वेरिएबल बनाया, आंसर वेरिएबल बनाने के बाद अपन ने क्या बोला कि अपन करंट आई इक्वल टू 0 से n तक जा रहे, और जे कहां से कहां तक चलेंगे? i प्लस 1 से लेकर n तक। इसका मतलब क्या भैया? इसका मतलब ये मान लो कि ये तुम्हारा i यहाँ पे था, फिर जे तुम्हारा यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, फिर यहाँ पे। ठीक, जैसे आई यहाँ पे था, फिर यहाँ पे, फिर जो जे था ना, जे यहाँ पे से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो तुम लोग क्या कर रहे हो, सारे के सारे पॉसिबल पेयर को ट्रेवर्स मार रहे हो। अब ट्रेवर्स तुम मार रहे हो तुम सारे पॉसिबल पेयर को। अब तुमने ये जो कंडीशन है भैया, ये क्या कंडीशन लेके रखी, ये जो क्वेश्चन में कंडीशन देके रखी है ना अपन को, ये देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन में कंडीशन देके रखी सेम, अपन ने सेम कंडीशन लिख दी कि अगर जो नम से जो छोटा है, छोटा या बराबर है आने वाले आगे वाले नंबर से, आगे वाले नंबर से, ठीक है, आगे वाले नंबर से, तो अपन क्या बोलेंगे? आंसर को मैक्स कर दो। किसके साथ मैक्स कर दो? जो भी उन दोनों के इंडेक्स के बीच का डिफरेंस है। ओके, तो फाइनली जब तुम सारे के सारे पेयर चेक कर लोगे तो तुम फाइनली आंसर रिटर्न कर दोगे। पर क्या भैया ये क्वेश्चन चलेगा? नहीं, ये क्वेश्चन आ जाएगा अपना टीएलई, टीएलई डैम। ऐसा क्यों हुआ भैया? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो अब अपन आगे जानते कि अपना टीएलई क्यों आया। देखो तो जो अपना करंट सॉल्यूशन है ना, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? बिग ऑफ एन का स्क्वायर। ओके, बिग ऑफ एन का स्क्वायर क्यों? देखो अपन सारे के सारे पॉसिबल पेयर को ट्रेवर्स मार रहे हैं एन इंटू एन टाइम्स, एन इंटू एन टाइम्स, इसलिए बिग ऑफ एन का स्क्वायर अपनी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। पर अपन को जो रेंज देके रखी थी, देखो लेंथ देके रखी वो 5 तक है। ठीक है, 5 इंटू 1e4। अब देखो जो ये ऐसी जब भी कॉम्प्लेक्सिटी तुमको दिखती है ना, 1e4 1e5, तो वो क्या चाहते हैं कि तुमको एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटी वो चाहते हैं तुम उसको बिग ऑफ एन में सॉल्व कर दो या फिर बिग ऑफ एन लॉग एन में सॉल्व कर दो। ठीक, ओके, तो अब अपन इससे जंप करेंगे भैया, ये कोई जो सॉल्यूशन था वो सॉल्यूशन तो वैलिड नहीं रहा, तो अपन जंप करते सॉल्यूशन, अच्छे सॉल्यूशन के ऊपर जो है अपना एन लॉग एन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले जो बेटर अप्रोच थी अपन उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ओके, तो भैया अब देखो सबसे पहले अपने को एनालॉजी क्या होना चाहिए, आइडिएशन क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले पढ़ते। ठीक, तो फर्स्ट लेट अस सॉर्ट द एरे सो दैट वी डोंट हैव टू चेक नम्स i इज लेस देन इक्वल टू नम ऑफ j। भैया ये क्या बोला? देखो देखो, सबसे पहले तुमको ये बात तो पता थी ना तुमको कि करंट एलिमेंट जो भी प्रेजेंट है उससे जो आगे
वाला एलिमेंट आने वाला होगा उससे बड़ा होना चाहिए। इससे थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा होगा कि इस पे अगर मैं शॉर्ट लगा देता हूँ, इन इन वैल्यूज में शॉर्ट लगा दूंगा, तो जो करंट वैल्यू रहेगी वो आगे वाले से तो हमेशा बड़ी रहने वाली है, और वो बड़ी रहने वाली है तो मेरे को चेक नहीं करना पड़ेगा। चेक नहीं करना पड़ेगा कौन सी कंडीशन, ये वाली कंडीशन को चेक नहीं करना पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि मैं देख लूंगा सीधे कि आखिरी वाले इंडेक्स पे क्या मेरी वैल्यू मैच कर रही है, या मेरे करंट के नेक्स्ट वाले इंडेक्स पे मेरी वैल्यू मैच कर रही है। मतलब इंडेक्स का डिफरेंस मैं इसके ले सकता हूँ सीधा सीधा। पर अभी जब जब तुम्हारा सॉर्टेड नहीं था तो तुम डायरेक्ट ये इसके आगे वाले का डिफरेंस नहीं ले सकते हो ना। मतलब इन दोनों इंडेक्स के बीच का डिफरेंस नहीं ले सकते हो सीधे बिना देखे, क्योंकि तुमको ये कंडीशन चेक करना पड़ेगी पहले। ठीक, ओके, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, फिर आगे चलते धीरे धीरे करके पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, अब देखो ओरिजिनल एरे क्या था, ओरिजिनल एरे ये था, और इसके ओरिजिनल इंडेक्सेस क्या थे। देखो सॉर्टेड ऑर्डर में थे पहले इंडेक्सेस, ठीक है। तो अपन ने मान लो सॉर्टिंग लगाई भैया, सॉर्टिंग लगाई तो देखो नया एरे ये बन गया, ठीक है। तो एरे तो नया ये बन गया भैया, पर अगर मैं इसको नॉर्मल इंडेक्सिंग देखूं तो वो तो ये होने वाली 0 1 2 3। तो भैया ये जो इंडेक्सिंग थी वो तो चेंज हो गई यहाँ पे, इसमें तो ये एसी इंडेक्सिंग हो जाएगी ना, ये देखो एसी इंडेक्सिंग हो जाएगी इसके अंदर, तो ये तो चेंज हो गई। तो अपन अब आंसर जब मतलब ये वाला आंसर देखेंगे तो ये वाला आंसर हमेशा मैक्सिमम हो जाएगा, सीधे सीधे इसको रिटर्न कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि अपन को बोला जो इंडेक्सेस है वो तो फिक्सेस होने वाली है ना। तो अपन क्या सोचेंगे, इसलिए अपन ने क्या सोचा, यही बात यहां पे लिखी हुई है, यही बात यहां पे लिखी हुई है कि अपन स्टोर करेंगे नंबर एंड उसके इंडेक्सेस को एक साथ, देन सॉर्ट मारेंगे। भैया कैसे कर सकते हैं अपन वेक्टर ऑफ पेयर का यूज कर सकते हैं। वेक्टर ऑफ पेयर में अपन ने इंडेक्स जो भी एलिमेंट है वो और इंडेक्स उन दोनों को स्टोर करवा लिया। तो देखो तो अपन को ऐसा कुछ आउटपुट जनरेट होने वाला है। तो देखो तुम जैसे कि ये 0 यहाँ पे 0 3 पोजीशन पे था तो पहले 3 पोजीशन पे आ गया, फिर 7 पोजीशन पे था तो 7 पोजीशन पे आ गया, ठीक। पर नंबर सॉर्टेड है, अब तुम नंबर सॉर्टेड है तो तुम बस आगे वाले का डिफरेंस देख सकते हो। मतलब ये नंबर इन सबके साथ पेयर बनाएगा हमेशा, है ना, इजी बात। ये नंबर इन सबके साथ पेयर बनाएगा, तुमको एक बार में समझ में आ गई ये बात, ठीक। अब तुमको रिपीटेड कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगी। मतलब ये नंबर मान लो इसके साथ पेयर मैक्सिमम बना सकता है, ठीक। अगर अब देखो, लेकिन अगर तुम इंडेक्स के रिस्पेक्टिव में देखो, इंडेक्स के रिस्पेक्टिव में ऐसा नहीं होने वाला है। इंडेक्स ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था सॉर्टिंग में, कि अगर तुम इंडेक्स के बेसिस पे देखोगे ना, इसलिए तुम फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस नहीं रिटर्न कर सकते हो, क्योंकि इंडेक्स डिफरेंस जरूरी नहीं कि वो मैक्सिमम इंडेक्स का डिफरेंस ही दे। देखो इसका मतलब क्या, देखो इसका मतलब यहां से अगर तुम इन दोनों में माइनस करोगे क्या होगा, 5 - 3 2 आने वाला है। लेकिन तुमको तो पता है तुम्हारा आंसर मैक्सिमम क्या होने वाला है, 7। 7 कैसे होने वाला है, जब तुम 2 और 8 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 2 और 8 को माइनस करोगे तो आएगा 6, 2 और 9 को माइनस करोगे तो आएगा 7। तो भैया 7 ऐसे आने वाला है। मतलब तुमको पास वाले एलिमेंट को भी चेक करना पड़ेगा। इसीलिए अब आगे बढ़ते हो, समझते हैं अपन को इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करना था, ठीक। तो अपन क्या बोलेंगे, नाउ टेक डिफरेंस बिटवीन मिनिमम इंडेक्सेस वी फाउंड विद इट्स नेक्स्ट इंडेक्सेस। इसका मतलब क्या भैया, इसका मतलब क्या अभी समझते हैं, इसका मतलब जस्ट समझेंगे, ठीक। मान लो सेम अपन ने एरे ले लिया, ओके। सबसे पहली बात सॉर्टेड फॉर्म में था, ठीक। इसके इंडेक्सेस, इसके आगे इंडेक्सेस आगे पीछे होने वाले, ओके। अब देखो अपन ने ट्रेवर्स करा, सबसे पहले अपन आई से ट्रेवर्स करना चालू करेंगे इस जगह से, ठीक है। इस जगह से ट्रेवर्स करते करते आखिर तक जाएंगे। भैया पहला इंडेक्स क्यों नहीं ले रहे, पहला इंडेक्स को तुम मान लो कि वो पहला एलिमेंट है जिससे अपन जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग में सारे डिफरेंसेस लेंगे, ठीक, ओके। तब मान लो सबसे पहला डिफरेंस क्या आने वाला है तुम्हारा, देखो तुम्हारा सबसे पहला मिनिमम जो इंडेक्स है ना, इंडेक्स के बीच का डिफरेंस होने वाला है, इसलिए तुम्हारा पहला इंडेक्स क्या होने वाला है, पहला इंडेक्स तुम्हारा होने वाला है 3, ठीक। सबसे मिनिमम पहला इंडेक्स और जो सबसे मिनिमम है वो 3 होने वाला है, ओके। तो तुमने क्या बोला कि जो भी नेक्स्ट इंडेक्स, अब मैं आई यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, आई यहां से स्टार्ट करके एंड तक जाऊंगा, ठीक। तो देखो अब जो पहला इंडेक्स है मेरा, पहला इंडेक्स, ओ सॉरी ये क्या हो गया, ओके। तो देखो जो भी पहला इंडेक्स है मेरा, जो पहला इंडेक्स है वो 7 है, तो 7 - 3 करा मैंने, तो क्या आया 4। तो 4 मेरा आंसर में मैंने मैक्स में स्टोर कर लिया, ठीक, ओके। फिर अपन इंडेक्स 1 से लेकर अब 2 पे गए, तो 2 पे भैया मेरे पास आया 1। तो मैंने क्या बोला कि 2 - 3 करा, देखो तो 2 - 3 करा तो ये तो नेगेटिव आ गया, मतलब क्या भैया, इसका मतलब कि अपन को इंडेक्स को अपडेट करना पड़ेगा। जो अपना मिनिमम इंडेक्स था ना, अपन को एक नया इंडेक्स मिला जो उससे, जो पहले वाले इंडेक्स था उससे मिनिमम है। देखो तो अपन ने अपडेट कर दिया मिनिमम को 2 से, ठीक। अब 2 के साथ सारे कंपेरिजन होंगे, देखो मिनिमम इंडेक्स अपडेट हो गया है ना, ध्यान रखना यहाँ पे, ओके। फिर 4 आया, अब 4 आया और ये वाला एलिमेंट आया ना, ये वाली पोजीशन आई। अब देखो ना यहाँ पे 3 वाली पोजीशन आई, तो इसमें क्या होने वाला है, इसमें अब तुम क्या माइनस करोगे, इंडेक्स का डिफरेंस लेने वाले हो तुम। अब एलिमेंट को नहीं चेक कर रहे हो, तुम सीधे इंडेक्स का डिफरेंस देख रहे हो, ये बात ध्यान रखना। एलिमेंट गए भाड़ में, तुम सीधे गए। अब तुमको ये बात तो पता है कि जो भी आगे वाले आने वाले इंडेक्स है वो हमेशा उसके साथ पेयर बनाएंगे, ठीक, ओके। और अगर पेयर नहीं बनाएंगे तो देखो ऐसा नेगेटिव इंडेक्स आ जाएगा, नेगेटिव इंडेक्स आ गया तो अपना आंसर में कभी पॉसिबल कंसिडर होगा ही नहीं, क्योंकि मिनिमम अपना आंसर जो होने वाला है वो 0 होने वाला है। तो मैक्स ऑफ 0 -1 क्या होगा, 0 ही होगा ना, ओके भैया ये चीज क्लियर हो गई मेरे को बिल्कुल अच्छे से, ओके। अब देखो अब तुम इस इंडेक्स पे आए तो तुमने क्या बोला, 4 माइनस जो भी अपना मिनिमम इंडेक्स अभी तक था, मिनिमम इंडेक्स क्या था 2, तो क्या है 4 - 2 2 आ गया, ओके। फिर अपन आगे गए तो इस पोजीशन पे गए, तो 2 माइनस, देखो 9 - 2 हुआ, 9 माइनस मिनिमम इंडेक्स, ओके। तो क्या हुआ 7 है ना, 9 - 2 7, ओके भैया ये चीज समझ में आ गई। ऐसे ही तुम आगे गए, फिर 6 - 2 हुआ, फिर 8 - 2 हुआ, ठीक। और फिर जब तुम 1 पे आए, अब 1 पे आए तो देखो अब क्या होने वाला, 1 - 2 इज नेगेटिव हो गया, 1 -
2 इज -1। तो क्या होने वाला है, इंडेक्स तुमको यहाँ पे भैया आपने बोला था जैसे नेगेटिव इंडेक्स आता है, नेगेटिव नंबर आता है तो वहां पे इंडेक्स को अपडेट कर दो, ठीक है। अगर छोटा नंबर आया, छोटा मिनिमम इंडेक्स आ रहा है, ठीक, तो उसको इंडेक्स को अपन अपडेट कर, देखो मिनिमम 1 हो गया। अब मिनिमम 1 हो गया, तब तुम 1 में से माइनस करोगे तो देखो 0 - 1 हुआ, तो ये वापस से नेगेटिव आ गया। अरे भैया वापस नेगेटिव आ गया तो मेरे को वापस इंडेक्स को अपडेट करना पड़ेगा कि हाँ, तो फटाक से तुमने मिनिमम इंडेक्स को अपडेट कर दिया, अब 0 मिनिमम हो गया। अब तुम 5 - 0 करोगे तो 5 आएगा। ऐसे अब फाइनली क्या होने वाला है, इसके बाद तो तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, इसके पास कुछ है ही नहीं, तो तुम एग्जैक्ट मार दोगे, एग्जैक्ट मार दोगे, तब तुम इन सब में से जितनी तुम्हारे पास वैल्यूज आई ना, उन सबका तुम मैक्स निकालोगे। अब मैक्स निकालोगे तो मैक्स तुम्हारे पास आएगा 7, तो 7 तुम्हारा आंसर था। ओके भैया, ये चीज मेरे को समझ में आ गई, क्लियर हो गई। तो इन सॉर्टेड ऑर्डर नेक्स्ट एलिमेंट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द करंट एलिमेंट, ठीक है। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट थी, इसलिए अपन ने सॉर्ट करा था, ठीक। अब देखो, अब अपन कोड पे आ जाते हैं और कोड फटाफट से समझ लेते हैं एक बार कोड में कैसे लिखा भैया आपने। ओके देखो, सबसे पहले जो मैंने बताया था ना वही कर रहा हूं। ओके, सबसे पहले क्या, देखो एक आंसर वेरिएबल बना लिया, ठीक। ओके, फिर अपन ने क्या, एक वेक्टर बना, पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, ठीक। वेक्टर में अपन क्या स्टोर कर रहे हैं, लिस्ट भी बना सकते हो, एरे भी बना सकते हो पेयर का, ठीक है, जिसके अंदर अपन दो वैल्यूज स्टोर करवा पाए एक टाइम पे, ठीक। उसके बाद तुमने क्या बोला कि इंडेक्स और एलिमेंट को एक साथ स्टोर करवा लिया तुमने, इस पे ट्रैवर्स मारा और ट्रैवर्स मारने का तुमने इंडेक्स को स्टोर करवा लिया उसके पेयर के साथ, ठीक, एलिमेंट के साथ। ओके ओके, अब तुमने बोला भैया सॉर्ट मार दिया, सॉर्ट मार दिया, तो सॉर्ट मार दिया तो क्या होगा, वो पहली वैल्यू के साथ सॉर्ट करेगा, ठीक। देखो एक और बात बता दो, जब भी तुम पेयर पे सॉर्ट मारते हो ना, तो पेयर पे जब भी सॉर्ट मारोगे तो क्या होगा, वो सबसे पहली जो भी वैल्यू तुम्हारी ये वाली नम्स आई, ठीक है, उसके बेसिस पे सॉर्ट करेगा। लेकिन भैया क्या होगा, जब ये वैल्यू सेम हो जाएगी, जब ये वाली वैल्यू जो फर्स्ट वैल्यू सेम हो जाएगी ना, तो वो फिर इसकी वैल्यू पे सॉर्ट करता है, ठीक। जो भी सेकंड वैल्यू के पर्सपेक्टिव पे सॉर्टिंग होगी, ठीक। मतलब समझ गए, अगर सेम वैल्यूज है तो फिर सेकंड वैल्यूज पे जाएगी, सेकंड वैल्यूज के ऊपर सॉर्टिंग होगी, उसके बेसिस पे मतलब फाइनल सॉर्टेड एरे बनेगा, ठीक। तो ये देखो यहाँ पे भी यही हुआ, तो 3 बनते एक साथ, तो 3 वन में देखो यहाँ पे सॉर्टेड ऑर्डर में लिखे हुए ना ये सब, तो ऐसा इंडेक्स के बेसिस पे हुई यहाँ पे सॉर्टिंग, ठीक है भैया, ये चीज समझ में आ गई, सॉर्टिंग में समझ में आ गई। अब फाइनली क्या, तो देखो मिनिमम इंडेक्स क्या होने वाला है तुम्हारा, मिनिमम इंडेक्स होने वाला सबसे पहले पहला इंडेक्स तुम्हारा जो भी होगा, पहला वर्ड जो भी है, देखो यहाँ पे अपन ने सबसे पहले डिक्लाइन करा था ना यहाँ पे, ये अपना मिनिमम इंडेक्स होने वाला है, यही चीज यहाँ पे अपना मिनिमम इंडेक्स होने वाला है। ओके, तो मिनिमम इंडेक्स से स्टार्ट करा और तुमने स्टार्ट करी लो 1 से, है ना, 1 से स्टार्ट करी, देखो ना यहाँ से भी 1 से स्टार्ट करी, 1 से स्टार्ट करते करते तुम एंड तक गए और तुमने बोला कि भैया मैक्स क्या होने वाला है, मेरा मैक्स होने वाला जो भी तुम्हारा इंडेक्स है उस पोजीशन पे, देखो ना इस पोजीशन पे जो भी तुम्हारा इंडेक्स है इस पोजीशन पे, ये पोजीशन कौन सी थी, 1 पोजीशन की सेकंड वैल्यू क्या है, ये सेकंड वैल्यू, ये फर्स्ट वैल्यू है ना, तो ये सेकंड वैल्यू माइनस, देखो ना सेकंड वैल्यू माइनस मिनिमम इंडेक्स जो भी अपन को अभी तक मिला है, ठीक। तो तुमने आंसर को ऐसे करते करते मैक्स लेते गए, ओके पहली बात। और फिर इसका तुमने बोला कि अगर तुम्हारे पास जो नया इंडेक्स आया है वो क्या मिनिमम है, देखो जैसे कि इस केस में 2 आया था फिर 1 आया, तो ये क्या मिनिमम है, अगर मिनिमम है तो इसको अपडेट कर दो मिनिमम इंडेक्स को, मिनिमम इंडेक्स को अपडेट करने के बाद अपन लूप वापस कंटिन्यू करेंगे, सेम यही ड्राई रन जो करा ना अपन ने वही करा यहाँ पे भी। ओके, फिर फाइनली क्या होगा, फाइनली अपन आंसर रिटर्न कर दिया। ओके भैया, ये चीज समझ में आ गई, काफी हद तक क्लियर हो गई। ओके, अब अपन जंप करते हैं ऑप्टिमल अप्रोच पे, जिसको अपन सॉल्व करेंगे स्टैक की मदद से। अब मोनोटोनिक स्टैक क्या लिखा भैया, इसका मतलब देखो मोनोटोनिक मतलब समझाता हूं, सबसे पहले क्या होने वाला है, स्टैक से सॉल्व करेंगे, नॉर्मल लॉजिक था, काफी ड्राई रन करते जाओगे, ड्राई रन ऑब्जर्वेशन, उसके बाद तुमको समझ में आएगा कि तुमको इसको स्टैक की मदद से कैसे सॉल्व करना था, और तुम मोनोटोनिक स्टैक से घबराओ मत, बस तुम अभी समझोगे ना तो तुमको समझ में आ जाएगा। ओके, देखो तो मोनोटोनिक वर्ड मतलब क्या होता है, मोनोटोनिक तुमने मैथ में पढ़ा होगा, इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसका मतलब क्या भैया, देखो इसका मतलब कि जब भी कोई ग्राफ या एरे है तो वो हमेशा बढ़ते ही रहना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, मतलब लीनियर नहीं होना चाहिए, ऐसा करके फिर ऐसा करके ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होना चाहिए, उसकी लीनियर ग्रोथ नहीं, मतलब लीनियर ग्रोथ भी चलेगी पर कांस्टेंट ग्रोथ नहीं होना चाहिए किसी भी पॉइंट के ऊपर। ओके ओके, तो देखो इसके अंदर ये चलेगा क्योंकि इसमें मतलब ग्रोथ हो रही है ना, लीनियरली ग्रो हो रही है, इसके अंदर लीनियर डाउन जा रहा है, मतलब ये भी चलेगा ये भी चलेगा, लेकिन इसके अंदर ये पहले बढ़ा फिर डिक्रीज हुआ, इसके अंदर एक ग्लोबल मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता भैया, ये चीज गलत हो गई, इसका मतलब अपन को इन दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी फॉलो होना चाहिए, दोनों साथ में नहीं होना चाहिए, ठीक। तो इसका मतलब ये मोनोटोनिक नहीं होगा। तब मोनोटोनिक स्टैक मतलब क्या समझे, इसका मतलब कि जो स्टैक में वैल्यूज है वो बढ़ते क्रम में होना चाहिए, या फिर स्टैक में जो वैल्यू है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक, समझ रहे हो, मतलब उनके साइज में, उनकी वैल्यूज में, ठीक। ओके ओके, अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अभी समझेंगे पूरी चीज, पूरा ड्राई रन करेंगे तो काफी हद तक क्लियर होने वाला है। ओके, अब देखो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले वो समझते हैं। तो व्हाट वी विल डू इज स्टोर ऑल एलिमेंट इन डिक्रीजिंग फैशन, मींस एलिमेंट विल नॉट रिपीट इटसेल्फ, पहली कंडीशन, कंपैरिजन बिटवीन ग्रेटर एलिमेंट देन इट वुड बिकम इजियर। ओके भैया, इसका मतलब क्या, इसका मतलब यहाँ पे क्या लिख के रखा है, अब देखो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले एलिमेंट विल नॉट रिपीट इटसेल्फ, देखो जब अपन स्टैक में अगर वैल्यूज सॉर्टेड ऑर्डर में, देखो सबसे पहले अपन एग्जांपल पे जंप हो जाते हैं, उससे काफी हद तक ये दोनों लाइन तुमको काफी हद तक क्लियर होने वाली है। ओके, तो देखो स्टैक, सबसे पहले अपन ने एरे बना लिया, एरे में क्या क्या वैल्यूज ले ली, 5 5 4 3 2 1 4। ओके, अब इनको अपन ने इंडेक्सिंग कर दी कि भैया ये इंडेक्सिंग होने वाली है। ओके, अब देखो सबसे पहले तुम्हारे स्टैक में क्या गया, 5,0। ओके भैया 5,0 गया, फिर इसके बाद 5 वापस आया, तो 5 वापस आया तो तुमको इसमें डालना है क्या, नहीं डालना है तुमको, इसमें नहीं डालना है 5 को, क्यों, क्योंकि 5 आ चुका है। अब इसके बाद तुमको क्या डालना है, इससे छोटी वैल्यू ही डालना है, 5 से छोटी वैल्यू आएगी, क्यों, क्योंकि
तुम पेयर तो हमेशा छोटी के साथ बड़े का बना रहे हो, तो स्टैक में अपन चाहते हैं कि हमेशा छोटी वैल्यूज प्रेजेंट रहे, जितना हो सके उतनी छोटी वैल्यूज प्रेजेंट रहे। तो 5 आया, फिर 5 को डाला, फिर वापस 5 आया तो वापस 5 को नहीं डाला। अपन रिपीटेड वैल्यू नहीं चाहते। देखो जो लेफ्ट साइड से जो तुमको पहली पोजीशन मिल गई वही तो तुम्हारी एफिशिएंट पोजीशन होने वाली ना सेम नंबर की। अगर कोई नंबर सेम है तो जितना पहले मिल गया है तो वो इंडेक्स तुम्हारी ऑप्टिमल इंडेक्स होने वाला उस नंबर का। ओके, ये बात समझ में आ गई। ओके, इसलिए अपन उसको रिपीटेड नहीं डालेंगे। ओके, अब अपन 4 पे आए तो 4 अपन को पहली बार मिला और पहली बार मिला और जो लेसर देन 5 है तो अपन ने उसको डाल दिया। ओके, फिर 3 मिला तो फिर 3 को डाल दिया, फिर 2 मिला तो 2 को डाल दिया। ओके, फिर ऐसे ही अपन को 1 मिला फिर 1 को डाल दिया, फिर बाद में अपन को 4 मिला। अब भैया 4 मिला तो क्या 4 को मैं डालूंगा? नहीं डालोगे। क्यों नहीं डालोगे? क्योंकि वो 1 से छोटा तो है ही नहीं। तो तुम्हारे पास फाइनल स्टेक क्या होने वाला है? ये होने वाला है। ओके, पहली बात क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर हो गई। तो देखो यहाँ पे ये लिखी थी तो अपन ने एलिमेंट को रिपीट नहीं करा। पहली बात अपन ने जो यहाँ पे बोली थी, देखो यहाँ पे एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहे, एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि अपन क्या चाहते हैं कि जो उसकी जो पहली वाली जो पोजीशन मिली ना वो ऑप्टिमल पोजीशन ही होगी ना। तुम 1 को लेके क्या करोगे? डिफरेंस तो कम ही होगा फिर तुम्हारा। अगर तुम बाद में देखोगे 1 के साथ तो 0 के साथ ही ज्यादा आएगा ना, अगर आएगा तो डिफरेंस। समझ रहे हो ना ये बात को? समझ रहे हो? ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और इसको ड्राई रन करेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक ठीक है ठीक है। अब देखो तो नाउ वी विल ट्रेवल्स फ्रॉम लास्ट इंडेक्स एंड चेक इफ इट इज पॉसिबल टू फॉर्म रिलेशन बिटवीन st डॉट टॉप एंड एरे i। इसका मतलब क्या भैया? इसका मतलब ये कि अब अपन क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना। अब अपन ने बोला कि अपन यहाँ से कंपैरिजन करेंगे इस पोजीशन से एंड लास्ट पोजीशन तक। लास्ट पोजीशन से क्यों भैया? ताकि अपन को जो डिफरेंस है ना, अपन चाहते हैं इसका और जो लास्ट पोजीशन से डिफरेंस देखेंगे तो मैक्सिमम ही आने वाला है ना हमेशा। ओके, तो देखो सबसे पहले 1 आया, ठीक, 1,5 तुमने कंपेयर करा 1,5 का जो 1 है ये तो इंडेक्स है, 5 तो इंडेक्स है अपना, ठीक, 1 अपना एलिमेंट है। तो तुमने 1 और 4 को कंपेयर करा, तुमने देखा कि क्या इन दोनों का पेयर बना सकता हूं मैं 1 और 4 का? हाँ भैया मैं बना सकता हूं। मैक्सिमम डिस्टेंस देखो, मैक्सिमम डिस्टेंस तो यही होगी ना। 1 को जैसे पहले सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस 4 मिली उसको, तो यही सबसे ऑप्टिमल डिस्टेंस होगी, क्योंकि ये जो स्टैक में अपन ने स्टोर करे थे वो तो मिनिमम स्टोर है ना। मिनिमम पोजीशन पर ये एलिमेंट सबसे मिनिमम पोजीशन पे कौन से हो सकता था? ठीक है, तो स्टैक में ये स्टोर था कि कोई एलिमेंट सबसे मिनिमम पोजीशन पे कहां पे स्टोर हो सकता था। ठीक है, तो ये चीज तुमने स्टोर कर ली। अब क्या होने वाला है? तुमने सबसे लास्ट इंडेक्स से चेक कर रहे हो, तो लास्ट इंडेक्स के साथ सबसे मैक्सिमम डिफरेंस ऑब्वियसली सबसे मैक्सिमम जो भी डिफरेंस वो मिलेगा तुमको। ओके ओके, तो भैया अब क्या होने वाला है? अब देखो 1 और 5 में तुमने 1 और 4 में कंपेयर करा तो तुमने इंडेक्स माइनस कर दिया, तो 6 माइनस 5 क्या होने वाला? 1। ओके, फिर तुमने बोला कि इसको पॉप करो और फिर तुमने 2 और 4 के साथ देखा तो 2 और 4 के साथ पेयर बन सकता है क्या? ठीक है भैया, अगर इसके देखो सबसे पहले इसको पॉप कर दिया, ठीक है, इसको हटा दिया। अब 2 और 4 की बारी आई, अब 2 और 4 की बारी आई तो तुमने देखा कि क्या मैं पेयर बना सकता हूँ? कि हाँ भैया 2 एंड 4 का पेयर बना सकता हूँ। क्यों बना सकता हूँ? क्योंकि 2 लेस देन 4 है। तो तुम्हारे पास आंसर क्या आएगा? पहला आंसर तुम्हारे पास 1 आया था, फिर इसके बाद क्या आंसर आने वाला है? अब देखो इंडेक्स माइनस करो, 4 माइनस 6, तो 4 माइनस 6 आएगा 2, 4 माइनस 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। ठीक, ऐसा देख लो, इस नजरिए से देख लो, तुमको देखना हो तो। ओके, फिर इसको पॉप कर दो। अब देखो 3 और 4 के साथ में पेयर बना सकता हूँ ना? बना सकता हूँ। हाँ भैया आप सही बोल रहे हो, बना तो सकते। तो देखो क्या होने वाला? 6 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 3। ठीक, ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? ओके, देखो इसमें ये हुआ था है ना। ओके, अब देखो अब ये भी पॉप हो गया। ओ भैया ओके, ये चीज समझ में आ रही है, अब ये भी पॉप हो गया। ठीक, अब तुम देखोगे 4,2 मतलब ये तो इंडेक्स है ना, ये इंडेक्स है, ये एलिमेंट है। ठीक, तो क्या 4 मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है? हाँ, तो इन दोनों का पेयर बना सकते हो क्योंकि क्वेश्चन में बोल के रखा है। तो देखो तो क्या होने वाला? 6 माइनस 2 विच इज इक्वल टू क्या होने वाला है? 4। ओ भैया, तो अपन को एक और मैक्सिमम डिफरेंस और मिल गया। ओके, अभी अपने करंट जो आई था वो तो यही पे था, अपन ने स्टैक खाली हो ही जा रहा है, बस पर स्टैक खाली हो ही जा रहा है। अब अपना बस लास्ट वैल्यू बची 5। तो क्या मैं 5 का पेयर बना सकता हूँ? तो मैं क्या 5 का पेयर बना सकता हूँ? नहीं भैया मैं नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि 4 तो वैल्यू छोटी है 5 के। ओके, तो अपन अब क्या बोलेंगे? अब अपना अभी तक का आंसर तुमको मिला है मैक्सिमम 4। ठीक, मैक्सिमम 4 मिला है। अब तुम बोलोगे कि भैया अब अपना जो आई है वो इस पोजीशन से हट जाएगा और इस पोजीशन से हटने के बाद अपना आई आएगा फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे हट के फिर यहाँ पे आएगा। क्यों अपन अपन अब कम क्यों लेके जा रहे हैं? क्योंकि देखो ना 5 जो है वो बड़ा है, 1 से बड़ा है तो फिर कोई पेयर नहीं बन सकता। 2 से बड़ा है, हाँ 2 से भी बड़ा है तो कोई पेयर नहीं बनेगा। फिर अपन यहाँ पे आए तो क्या 3 से बड़ा है? हाँ, तो यहाँ पे भी कोई पेयर नहीं बनेगा। फिर यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी कोई पेयर नहीं बन सकता। फिर यहाँ पे आए भैया, यहाँ पे आए तो क्या होने वाला? 5 इज लेस देन इक्वल टू 5। ओके, ये चीज समझ में आई, ये चीज समझ में आई। तो अब यहाँ पे क्या डिफरेंस होने वाला भैया? यहाँ पे आपने बोला था कि जो इंडेक्स होने वाला है तो 0 और अपना जो इंडेक्स मिला ये 1, तो 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। पर अपना मैक्सिमम आंसर क्या है? अभी तक का जो मैक्सिमम आंसर आया था भैया वो 4 आया था, तो मेरा अभी तक तो जो 4 है तो 4 ही रहने वाला है। ओके, फिर फाइनली अपना आई कहाँ पे? यहाँ से हटके आई यहाँ पे आया, तो आई यहाँ पे आया, पर स्टैक की वैल्यू तो भैया खाली हो जाएगी। स्टैक की वैल्यू खाली क्यों हो जाएगी? क्योंकि जब तुम इस जगह पे आए थे तो इस जगह पे उन्होंने पॉप करवा दी होगी ये 5 की वैल्यू को, है ना, पॉप करवा दी होगी, तो स्टैक का तुम्हारा साइज 0 हो जाएगा। तो तुमको आगे कंपैरिजन की जरूरत है क्या? आगे कंपैरिजन की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा स्टैक खाली हो चुका है और तुम्हारा आंसर तुमको मैक्सिमम 4 मिल चुका है। ओके भैया, ये चीज मेरे को काफी हद तक क्लियर हो गई होगी। और एक और चीज ध्यान रखो, अगर तुमको थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आया ना तो एक दो बार सेम एग्जांपल पे एक बार ड्राई रन मार दो, और ड्राई रन मारोगे ना खुद से भी कॉपी के अंदर, तो काफी हद तक मैं बोलता हूँ काफी हद तक क्लियर होगा। क्योंकि ये अब तुमको एक और चीज में बोलता हूँ, क्योंकि
भैया मेरे को इसे अगर कॉन्टेस्ट में कभी ऐसा क्वेश्चन आता तो मैं सोचता कैसे, देखो अगर कॉन्टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन आता तो स्टैक की मदद से सोचना एट द टाइम एट द मोमेंट थोड़ा टफ होता, अगर तुम्हारी जो प्रैक्टिस है वो काफी अच्छी नहीं है, पर तुम कॉन्टेस्ट के टाइम पे जो अपन ये जो कही थी ना सॉर्टिंग वाली अप्रोच, ये अप्रोच तो तुम सोच सकते थे, ये अप्रोच तो तुम सोच सकते थे, पर स्टैक के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा। मैंने कैसे सोची स्टैक की अप्रोच, मैंने काफी सारे ड्राई रन करे, काफी सारे ड्राई रन करते गए और मैंने एक ऑब्जर्वेशन देखी कि हाँ अगर मैं स्टोर कर रहा हूँ यूनिक एलिमेंट्स को छोटे से, मतलब जो भी मैंने अभी पहले भी बात बोली थी ये बात सेम, कि जो भी अपने एलिमेंट है अगर मैं उनको ऐसे स्टोर करवा रहा हूँ, जो भी एलिमेंट है उसके मिनिमलिस्ट पोजीशन पे स्टोर करवा रहा हूँ, मतलब मिनिमल पॉसिबल पोजीशन, सीधी सी बात। तो स्टैक में वही स्टोर हो रहे एलिमेंट जिसकी, और एलिमेंट स्टोर तो हो रहे उसके साथ साथ जो पोजीशन उनकी आ रही है वो सबसे मिनिमम पोजीशन है, और अपन जब भी अपन डिफरेंस ले रहे हो अपन मैक्सिमम पोजीशन से ले रहे हैं। तो देखो लास्ट में बात मैंने ये लिख के रखी है कि देखो यहाँ पे यही बात लिख के रखी कि फ्रॉम लेफ्ट वी टुक एज मिनिमम वैल्यू एज पॉसिबल एट मिनिमम इंडेक्स, फ्रॉम राइट वी आर टेकिंग एज ग्रेटर वैल्यू एज पॉसिबल टू फॉर्म अ पेयर। ठीक, तो क्योंकि तुम राइट साइड से जब भी आ रहे हो तो तुम पेयर कब बना पाओगे लेफ्ट साइड के साथ, जब तुम्हारा राइट वाला एलिमेंट बड़ा हो या फिर बराबर हो। पहली बात समझ गए, यहाँ पे यही बात लिखी है, सेम बात 2-3 बार पढ़ोगे ना तो तुमको काफी हद तक क्लियर हो जाएगी दिमाग में, हाँ क्या बोलना चाह रहा हूँ। और अगर पहली बार सॉल्व कर रहे होंगे ये क्वेश्चन को इस मेथड से तो हाँ थोड़ा ट्रिकी लगेगा, थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी तुम सॉल्व करोगे ना इसको तो काफी हद तक तुमको क्लियर रहेगा आइडिया कि हाँ कैसे होने वाला है, कैसे सॉल्व हो रहा है भैया। ओके भैया, अब ये चीज मेरे को समझ में आएगी। और अब वैल्यूज इन स्टैक विल ऑलवेज बी डिस्टिंक्ट कैसे होने वाली, क्योंकि अपन सेम वैल्यूज को तो डाल नहीं रहे। मैंने अभी सेम लॉजिक पहले भी बताया था कि अगर तुम 5 और 5 को दोनों को डालोगे तो तुम जो मैक्सिमम आंसर आएगा वो तो इसी पोजीशन से आएगा ना, 0 पोजीशन से। 1 पोजीशन से तो थोड़ा कम हो जाएगा आंसर, है ना, इसलिए यही बात थी, समझ में आ गई होगी काफी हद तक। ओके, अब अपन चलते हैं अपने कोड की तरफ और कोड समझते हैं अच्छे से, है ना। ध्यान से देखना, सबसे पहले तुमने स्टैक बना लिया, स्टैक बनाने के बाद देखो यहाँ पे आंसर वेरिएबल डिक्लेयर्ड था। ओके, अब देखो स्टैक में तुमने क्या डाला, स्टैक में तुमने सारी वैल्यूज डाल दी। कैसे डाली सारी वैल्यूज, अगर स्टैक तुम्हारा खाली था तो तुमने नॉर्मल जो अपन ने ऊपर करा था ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी सेम वैल्यूज नंबर और इंडेक्स को पुश करा था, यहाँ पे भी अपन सेम करेंगे, नंबर और इंडेक्स को पुश करा। पर अब यहाँ पे अपन सारी की सारी वैल्यूज को पुश नहीं करने वाले, अपन जब पुश करेंगे जब जो नेक्स्ट नंबर है वो छोटा है। देखो जो भी टॉप है ना स्टैक के टॉप का फर्स्ट क्या होने वाला, नंबर। स्टैक के टॉप का फर्स्ट क्या होने वाला, नंबर। देखो ना यहाँ पे नंबर, ये नंबर। तो जब भी तुम्हारा जो एलिमेंट है ये एलिमेंट आया, तुम्हारा नम्स ऑफ आई आया, नम्स ऑफ आई आया, तो तुम्हारा नम्स ऑफ आई ने क्या बोला, नम्स ऑफ आई आया था 4 और इसमें टॉप में क्या था 5, तो क्या 4 छोटा है 5 से, हाँ है, तो तुमने पुश कर दिया। ठीक है, ऐसे ही तुम आगे चलाते गए तुमने स्टैक में सारी वैल्यू पुश करते गए। पहली बात समझ में आ गई, सेम बात जो मैंने बोली थी वही करा। अब इसके बाद सेकंड स्टेप 2 क्या होने वाली है, अब अपन फाइंड करेंगे गैप। गैप कैसे फाइंड करने को बोला था भैया, आपने बोला था लास्ट इंडेक्स से मैं ट्रैवर्स करूंगा, और ट्रैवर्स करने के बाद में आपने क्या बोला था, मेरे को पॉप करना जब तक जो मेरी करंट वैल्यू है वो बड़ी है। मतलब मैं पेयर बना सकता हूं क्या, जो मेरी लास्ट वैल्यू है उसके साथ में टॉप का पेयर बना सकता हूं क्या। अगर बना सकता हूं तो मैं पॉप कर दूंगा टॉप की वैल्यू को, एंड उसके बाद मैं कंटिन्यू चेक करूंगा कि क्या मैं नेक्स्ट वाले के साथ बना सकता हूं क्या मैं उसके बाद वाले के साथ बना सकता हूं क्या मैं उसके बाद वाले के साथ बना सकता हूं क्या। अगर बनाते जा रहा हूं तो मैं पॉप करते जा रहा हूं। ठीक, तो जो वाइल लूप है, ये वाइल लूप क्या करेगी, स्टैक को खाली करने का काम करेगी कॉन्टिन्यूअसली, जब तक जो करंट एलिमेंट है ना वो बड़ा है किससे, टॉप से बड़ा है। जब तक तो अपन ने क्या बोला कि देखो अगर खाली नहीं है, पहली बात खाली नहीं स्टैक तो, एंड उसके बाद यहाँ पे ये वाली कंडीशन कि अगर अपना जो नम्स है वो नम्स बड़ा है टॉप के साथ, तो अपन ने क्या बोला कि जो भी अपना आंसर होने वाला वो होने वाला आई माइनस आई एन डी। भैया आई एन डी क्या है, आई एन डी कुछ नहीं है, स्टैक का जो टॉप का सेकंड इंडेक्स है ना, देखो ना जो टॉप का फर्स्ट अपना एलिमेंट था, टॉप का सेकंड अपना क्या था, इंडेक्स। ये अपना इंडेक्स था, टॉप का सेकंड इंडेक्स, ये इंडेक्स था, ये भी इंडेक्स था। ठीक है, तो अपन ने उन दोनों का डिफरेंस ले लिया, तो यहाँ पे अपन ने आईएनडी में स्टोर करवा के, ताकि इजी टू अंडरस्टैंड रहे, तुम इसको सीधे भी लिख सकते थे इस जगह पे, लेकिन इजी टू अंडरस्टैंड रहे इसलिए अपन ने यहाँ पे आईएनडी में स्टोर करवा के करा। फिर फाइनली जब ये अपना एलिमेंट के साथ अपन ने डिफरेंस ले लिया तो उसको पॉप कर दो, स्टैक में से पॉप कर दिया। पॉप करने के बाद जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी, जब तक अपन पॉप करते गए, तो सेम इस कंडीशन में यहाँ पे देखो ना इस सबको पॉप करते गए थे। उसके बाद अपन जब ये कंडीशन 5 आ गया था, जब यहाँ पे 5 आ गया था, ठीक, तो यहाँ पे 5 आ गया था इस जगह पे 5 आया, तो इस जगह पे 4 रह गया था, तो 4 रह गया था, तो फिर यहाँ पे तो ये कंडीशन कभी लूप चल ही नहीं पाएगी। तो फिर अपन नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे, आई को यहाँ पे गए, फिर आई यहाँ पे गए, फिर ऐसे जब तक तुमको बराबर वैल्यू नहीं मिली जब तक तुम करते गए आई को कम। ओके, अब देखो तो भैया ऐसा भी हो सकता है कि अपन को 5 बच जाता आखिरी तक। देखो ना, अगर 5 बच जाता आखिरी तक, जैसे कि अपन तो यहाँ पे इस जगह के बाद अपन नहीं कर रहे क्योंकि इस जगह का स्टैक खाली हो गया। अगर 5 बचता तो सेम एलिमेंट एक बार और आने वाला तो है ना, अपन ने जब उसको स्टैक में डाली थी तो उसी पोजीशन पे वापस भी तो आएगा वो। जब भी तुम आई से चलाते आओगे तो आई उस पोजीशन पे वापस तो आएगी, तो वहां पे उस जगह पे वो पॉप हो जाएगा और आंसर क्या देगा, 0 देगा, क्योंकि इंडेक्स सेम हो जाएगा, दोनों का इंडेक्स सेम होगा, तो सेम इंडेक्स माइनस सेम इंडेक्स 0 आंसर। ओके, फिर फाइनली क्या करा, तुम आंसर का मैक्स लेते गए और फाइनली तुमने आंसर को रिटर्न कर दिया। ओके भैया, ये चीज मेरे को काफी हद तक क्लियर हो गई।
पर भैया इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन कैसे है, ये चीज भी बता दो थोड़ा सा। देखो पहली चीज, वंस एलिमेंट इज पॉप्ड फ्रॉम द स्टैक वी आर नॉट यूजिंग इट अगेन। एंड सेकंड चीज, टोटल पॉप पॉपुलेशन इक्वल टू एस्टिडोट साइज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि देखो मैक्सिमम स्टैक में कितने पॉप कर सकते हो तुम, एन साइज के जितने भी तुम एलिमेंट डालोगे उसके अंदर उतने पॉप कर सकते हो ना, है ना, पहली बात। और अगर मान लो सारे के सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट तुमने डाल के रखे, अगर सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने वाले हैं तो फिर क्या होगा, अगर मान लो कि तुम, तो फिर देखो मान लो एक एग्जांपल लेके चलते फटाफट से, ये 5 4 3 2 1 ऐसा एग्जांपल है। अब तुमने स्टैक में डाली तो सारी की सारी 5 4 3 2 1 सारी की सारी स्टैक में स्टोर हो गई, है ना, सबसे पहली बात। ओके, अब तुमने यहां से आई इंडेक्स स्टार्ट करी, यहां से आई इंडेक्स स्टार्ट करी, तो इसके साथ पहले ये पॉप हो जाएगा, फिर इसके साथ फिर ये पॉप हो जाएगा, फिर इसके साथ फिर ये पॉप हो जाएगा, फिर इसके साथ फिर ये पॉप हो जाएगा। ये मैं वर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ, वर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ। तो तुम्हारा आंसर क्या होने वाला, आंसर हमेशा 0 होने वाला इस केस में। ये वर्स्ट केस था। ओके, तो वर्स्ट केस में भी तुम्हारा बिग ऑफ एन टाइम से चली ना, देखो ना, इसके साथ ये चला, फिर इसके साथ ये चला, तो तुमको यहाँ पे डबल चलती हुई दिख रही क्या, एक बार में एक पॉप हुआ, फिर एक बार में एक पॉप हुआ, एक बार में एक पॉप हुआ। ओके, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। अगर तुमने वर्स्ट केस भी लिया तो उसमें भी तुम देख सकते हो कि तुम बिग ऑफ एन टाइम से रन कर रहे हो, तुमने एक बार में ये खाली करी। और जबकि देखो ना, बिग ऑफ एन होता है ना, बिग ऑफ 1 होता है जब भी तुम पॉप करते हो स्टैक में से, तो वो बिग ऑफ 1 ऑपरेशन होता है। ओके, तो तुमको ये वर्स्ट केस से समझ में आया होगा काफी हद तक कि अपनी ये कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना इस लूप की, आप ये नहीं बोल सकते हो कि अगर मैं वाइल लूप चला रहा हूँ उसके अंदर तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर के आसपास होना चाहिए, नहीं होगी, कभी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे वर्स्ट केस लेके भी तुमको बताया है ना। वर्स्ट केस में तुमने देखा कि एक बार में एक ही पॉप हो रहा है, एक बार में एक ही पॉप हो रहा है। ओके, तो अगर वर्स्ट केस में भी एन टाइम से चल रहा है, एन टाइम से चला, ओके भैया मेरे को समझ में आ गई ये चीज काफी हद तक। ओके, तो काफी हद तक आई थिंक तुम लोगों को आज की चीजें क्लियर हो गई होगी, एंड वीडियो में मजा आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो हाँ, ऐसे वीडियो देखते रहो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।